वीर स्वामी नयन पदगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, संगत सभी मुनिराजों की, महाराज की। किसी को जिज्ञासा हो तो पूछो, उसके बाद हम बात शुरू करता हूँ। तो पहले गाने वाने सुन के करती थी, अब थोड़ा सा मेरा साथ चेंज हो गया मूड, तो मैं कभी मेरी भावना सुन लेती हूँ, कभी बारह भावना सुन लेती हूँ। तो ये सुन के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भाई? कुछ है कि सुबह सुबह करती योगा, ये पहले 12 फिल्मी गाने जो भी पसंद सुना करते थे, अब सुनती मेरी भावनाएं धार्मिक चीज सुनती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ दोनों में आपकी भावना थी, वो भी आपकी भावना थी, ये भी आपकी भावना है। वो आपकी एक अपने चित्त को पसंद करने की भावना थी। किसी आप फिल्मी गाना सुनते हैं, गजल सुनते हैं, मन पसंद होता है कि ठीक मुझे पसंद है। यही आप कोई धार्मिक 12 भावना सुनते हैं, आप किसी का प्रार्थना करते हैं ना कि मेरा भला हो और सबका भला हो। वो रहता है ना कि इस समय सुनना चाहिए पर्टिकुलर कि नहीं सुनना चाहिए। हमारा उपयोग हम अपवित्र पवित्रो वा सुस्तुतोपि स्तुतोपि वा ध्यायेत् नमस्कार सर्व पापैः मोच्यते। जब इतनी बड़ी बात मंत्र के लिए गई कि आप पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सुस्थित हो चाहे दुस्थित हो, ध्यायेत् नमस्कार, अपने मन में निरंतर नमोकार मंत्र का चिंतन करते रहिए। अगर आसपास माहौल ठीक हो तो बोल भी सकते हैं, आपकी शुद्धि प्राप्त हो, पर अंदर एनी टाइम तो मंत्र के लिए छूट दी गई है। वो तो विनती है, प्रार्थना है, कभी कर सकते हैं उसको। मानो कि योगा कर रहे हैं, हम भोजन बना रहे हैं, तो प्रार्थना को भी करते हैं। मेरी भावनाएं 12 भावनाएं, हम मंत्र ना फेरे कि मंत्र जब फल देता है तो उनको एक कॉन्सेंट्रेशन से करते हैं, क्योंकि उससे भगवान का नाम जुड़ा होता है। चाहे भक्तावार का पाठ हो चाहे नमोकार मंत्र हो, इतना कॉन्सेंट्रेशन तो रहे कि हम खुद बोले तो उसको सुने तो सही। प्रार्थना है वो कभी हो सकती होती, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। कोई भी काम करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। अगर मान लो आप प्रार्थना करिए आपके विषय में, आप जिसने आपके अपने भावना खाइए उसके विषय में बोलिए पुण्य मेरा आपको। इसमें ईश्वर नाम होता है, व्यवहार धर्म होता है कि उसको निभाना है, करते रहिए। पर मंत्र और स्तुति हमेशा एक स्थान पर बैठकर एक चित्त होकर फिर करना चाहिए, इसके प्रभाव पड़ते हैं। पहले के समय में महिलाएं जब भोजन बनाती थी तो आटा गूंथते गूंथते कहीं महिला में आज भी है, वो भक्तामर बोलती है। ठीक है, स्तुति भगवान का नाम है, वही स्तुति आप अगर एक स्थान पर बैठकर अच्छे से हाथ जोड़कर शुद्ध उच्चारण के साथ करेंगे तो क्या उस प्रक्रिया की अपेक्षा ज्यादा फलदायी नहीं होगी? हमने भगवान का नाम को लेना है, हम किसी और काम में लगे। आटा गूंथते समय आपका, मैं आपको 100% नंबर देता हूँ, 100% में से आटा गूंथते समय अगर भक्तामर पढ़ते हैं तो कितना उपयोग आपका आटा गूंथने में लगता है, कितना भक्तामर होता है बताइए। मुझे उम्मीद है कि 70% तो जाएगा आटे में, जल्दी पिछाने और 30% जाएगा भक्तामर में। इसको वो उल्टा करते हैं कि आप शांत एकांत से बैठे हैं और आपने अपने दिमाग को सेट कर लिया कि मुझे स्तुति पढ़ना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ परसेंट का रेशियो क्या रहेगा? 90% तो देंगे महाराज, खुद बोले निकले उसको, 10% भटकन होगा, वो नेचुरल चीज है।
तो दोनों में क्या चीज सही है? जब जो काम करना है तब उस काम को उसी समय करिए, क्योंकि उससे मंत्र जुड़ा हुआ है। रही बात आपकी प्रार्थना की, मेरी भावना 12 भावना देनी नहीं पड़े इसका। अच्छा, भावना भाते रही अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। जैसे वॉक कर रहे हो, शूज वेयर किए, तो फिर वो हाथ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके जूते से, आपके मोबाइल से शब्द कभी गंदे नहीं हो सकते। धारणा लोगों की है, हालांकि मेरा चिंता नहीं है, सच्चे में जानता। जैसे मान लो आप मंदिर में आते हैं आरती करने के लिए, ठीक है, और किसी ने आरती, आपने आरती की और उसकी आशिका आपने ली, तो कई लोग कहते हैं आशिका लेना चाहिए भी आरती। एक बात बताइए, अग्नि का काम क्या है? किसी भी चीज को शुद्ध करना। जब फिर अशुद्ध होती कोई चीज तो क्या शुद्ध करते हैं उसको? अग्नि संस्कार से करते हैं। तो अग्नि संस्कार कर दो। सोना भी कैसे शुद्ध होता है? अग्नि से। पहले के जमाने जब महिला अशुद्ध घर में अशुद्धि में होती थी, उनके बर्तन अलग होते थे, बर्तन होते, तो उन बर्तनों को अग्नि से शुद्ध करते थे। अब वो जमाने तो धुआं वाले भी हो रहा है, तो अग्नि संस्कार का बंद होगा, बर्तन शुद्ध हो जाते थे। तो सोचिए अग्नि अशुद्ध कैसे हो सकती है? मतलब आपने आशिका ले भी ली, जो दुनिया को शुद्ध करती है अग्नि, वो कैसे शुद्ध हो जाएगी? ये लॉजिक ऐसा समझ में नहीं आया। आशिका लेना तो आरती के बारे में भाई आशिका तुमने, अग्नि किसी भी प्रकार से कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती। गलत धारणा। हमने प्रश्न पूछा कि क्या पूछा था? मैं जो हाँ, वो जूते वगैरह, ठीक। आप कुछ भी है, मोबाइल हाथ में, जूते पर, हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे काम करने के लिए कोई बंधन नहीं है। हमारा मन क्या है? पवित्र समय। जब मुनिराज शमशान से आकर, शास्त्रों में मिलता है कि मुनिराज ध्यान में थे, शमशान में बैठे हुए थे। शमशान में सबसे ज्यादा अशुद्धि कहाँ होती है? शमशान में। सारी गंदी हड्डियां ही बड़ी जली हुई, तो वहां से आके माँ के आगे घर के दरवाजे पेड़ होते हैं, तो आके आहार कर लेते हैं। तब सोचिए, रत्न तरह पवित्र थे महाराज, तो रत्न जैसे पवित्र है, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चरित्र के धारी है, ठीक है। तो हमारा अगर उद्देश्य पवित्र है तो साधन हमारे लिए बाधक कभी नहीं बन सकते। लकीर के फकीर मत बनिए। हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। क्या हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है? छोटी मोटी चीजें पर कुछ होते हैं पुराने जमाने के मॉडल, इनके पास इतने सारे कानून हैं जिसका हिसाब करें से कानून कहाँ लिखा हुआ है इनको नहीं पता, कि दिमाग में लिखा हुआ है। कानून से क्या बच्चे पीछे हटने लगे, तब कानून बताया जाता है कि बच्चे, समस्या है कि बच्चे पीछे हटने लगे, जिनके लिए बात करो वो आते नहीं बच्चे, तो समझाएंगे इसको। अब 3-4 दिन पहले एक लेडी मेरे पास आई कि महाराज जी मेरा छठा महीना चल रहा है, कब तक पूजा कर सकती हूँ? तो मैंने उससे पूछा कब तक, सवाल कहाँ से पहले बताओ, कब तक कर सकती है? अरे आपको मान लो हॉस्पिटल जाना है, 9 महीने कंप्लीट हो गए तो पूजा करके फिर जाइए जी। पूजा करने में कोई भी लेडी, इसको मान लो माँ बनने वाली गर्भवती है, तो अंतिम समय तक पूजा कर सकती है, कोई निषेध नहीं है। हाँ, गर्भ का भार बढ़ने से जो तकलीफ होती है वो बात दूसरी है। दूसरी बात, चूंकि मैं और 5वें महीने के बाद निश्चित 5 महीना कंप्लीट हो गया, मतलब 20 हफ्ता, 20 हफ्ते पूरे हो गए, फिर वो आहार ना दे। उसके पीछे कोई रीजन शुद्धि का नहीं है, सिर्फ दूसरे रीजन है। गर्भ का वो 5वें महीने में कहते गर्भ दिखने लगता है, तो गर्भ का भार तो बढ़ता है, खड़े खड़े थकान हो सकती है, गिर भी सकती है, चक्कर आ जाए, कोई भी घटना घट सकती है। अब मान लो आहार देते देते अंतराय आ गया, अंतराय जो सीन के जिसके आस आता है ना, और जो कुछ सीन बनता है ना, वो छोटा मोटा दिल वाला बेचारा तो सदमा बैठ जाए, मान लो उसके मन में तो सदमा बैठ गया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मना करते हैं कि एक्सेस भार पड़ता है उस पर, कि 5वें महीने में गर्भ का भार बढ़ा, अब आहार मत दे। वो महिला आहार ना दे, आहार उठा के देना ही है, वो चौके में उसकी क्षमता है काम करने की, तो पूरा चौका आराम से बना सकती है, कोई निषेध
नहीं है। धारणा बदलना किसकी हो तो वो 9 महीने तक लगातार पूजा कर सकती है और आहार बना 5वें महीने का आहार ना दे पर 90 महीने तक आहार बना सकती है। शुद्धि आदि को प्रश्न नहीं है, हमारे मन में पवित्रता है, जितना यथा योग्य हो उतनी हम शुद्धि पा रहे हैं। और रहा कानून की बात, तो कभी कोई कानून पढ़ा है तो उससे पता कहाँ लिखा गया बताइए? एक घरेलू नुस्खे और घरेलू कानून किसी काम के नहीं होते। और जूता पहने आप कहा मोबाइल वॉक कर रहे हैं, आराम से प्रार्थना कीजिए। महात्मा गांधी अच्छी बात कहते थे कि बापू एक आदमी सिगरेट पीता प्रार्थना कर रहा है। बापू ने कहा कि सिगरेट पीते पीते प्रार्थना करने का निषेध है। क्या बोला? सिगरेट पीते पीते प्रार्थना आप नहीं कर सकते। सही बात है, पर सिगरेट पीने वाला प्रार्थना कर सकता है। सिगरेट पीते पीते आप सिगरेट पीना प्रार्थना कर रहे हैं, वो गलत है। आप पहले काम कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पर मान लो वो सिगरेट पीता है, प्रार्थना के समय नहीं पी रहा तो प्रार्थना कर सकता है। समझिए इस बात को, अंतर दोनों बातों में। महाराज जी, पूरा समाज यही तो देखता है कि करने वाले लोग इतना धर्म कर रहे हैं, सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और पीछे क्या हो रहा है यहाँ के प्रार्थना कर रहा है। देखिए बात समझिए, हर इंसान के 2 कैरेक्टर हैं, इस बात को मानते हैं आप लोग? इंसान अकेले में कैसा है उससे मालूम पड़ता है इंसान कैसा है। अपने अपने आत्मा से पूछ के आपके 2 चेहरे क्यों? बोलिए आप, मैं 2 ही बता रहा हूँ, 2 से ज्यादा सुनते हैं। आपके जमाने में बहुत अच्छा मशहूर गाना था पुरानी हमारी बेटी का, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, था ना? तो जमाने में गाना, तो मैंने 2 चेहरे की बात करी। हमारे न जाने कितने चेहरे होते हैं। इंसान की मजबूरियां इतनी सारी होती है कि जिस तरह का बिहेव आप घर में करते हैं क्या आप बाहर कर सकते हैं? जिस लहजे में आप घर में बोलते हैं क्या आप बाहर बोल सकते हैं? जिस प्रॉपर मैनर में अपनी डाइनिंग टेबल का भोजन करते हैं घर में, क्या उसी मैनर में होटल में कर सकते हैं या शादी में कर सकते हैं? बोलिए आप। जिस ले जाओ घर में फुर्ती में हलकर देता है दाएं बाएं दाएं बाएं, क्या उसका रोड पे चलते हैं? तो इंसान की बहुत सारी मजबूरियां होती है, हमने इसको करते हुए देखा, इंसान ही करता है। और क्यों कर रहा है, क्या इस बात पर भी ध्यान दिया हम लोगों ने? हम लोग रांची चतुर्मास में थे, एक भाई ने 10 उपवास किए। कितने किए? 10 उपवास अच्छे से संपन्न किए। 11वें दिन तो उसने कंट्रोल रखा और 12वें दिन उसने आलू खाया। अच्छा खाया क्या होता है? किसी एक तथागत धर्मात्मा ने उसको आलू खाते हुए देख लिया। तो मेरे पास जब महाराज जी प्रश्न पूछते हैं आपसे, पूछिए। बिल्कुल 10 उपवास कर आलू खाए तो समझ गए कि किसी की बुराई करने आई है। उनके भेजे मैं आपसे प्रश्न पूछूं, हमें पूछिए कि 10 दिन, एक दिन पंचमी से लेके चतुर्दशी तक, क्या 10 दिन के साथ में आलू खाए कि नहीं? मान उपवास करें, ठीक? उपवास करने का होता है 10 दिन का। चतुर्थी से लेके चतुर्थी के पंचमी के पहले चतुर्थी और जितना पहले जा सकते हो, और चौदस के बाद जितना बाद में जा सकते हो। ये आदमी दोनों समय आलू खाता था। ये पहले आलू खाता था, पर जब इसे संकल्प लिया कि मैं 10 दिन तक 10 क्षण के 10 उपवास करूंगा, क्या तब इसने आलू खाया? नहीं, बिल्कुल नहीं खाया। तो क्या दिक्कत है? वो पहले भी खाता था। हम लोग इतनी बड़ी शुद्ध हिंदी में गंदी आदत, किसी व्यक्ति ने अच्छा काम शुरू किया अब उसको वैसे ही हो जाना चाहिए। अरे ऐसा करता हूँ, भाई ऐसा करता है। इंसान के जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्या कीजिएगा आप? मंदिर में लगा दे थर्मामीटर कि जो वाकई में सप्तव्यसन का त्यागी हो, अष्टमूल का धारी हो, कोई नशा न करता हो, इसके मन में कोई कुशील की भावना ना हो, सारी जितनी अच्छी क्वालिटीज है वो बाहर लगाते हैं पैरामीटर।
कि बॉडी में इसकी पिन चुभाओ, सब स्क्रीन में दिखेगा क्या सोचता है, कितने गड़बड़ करे इसने। एक बात तो एक आदमी भी नहीं मिलेगा ईश्वर के अलावा, वो कोई बैठे नहीं अकेले। अब क्या कीजिए बोलिए आप। जो इंसान वर्तमान में जितना कर रहा है उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हम लोग। 10 उपवास क्या उसको आलू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तो क्या आपसे पूछ के उपवास करते उसने कि खाता मैं नहीं खाऊं, करूंगा उपवास, आलू नहीं खाऊंगा इसके बाद। अरे साहस मानो, इतना इंद्री का लोलुप था, रत्ना इंद्री का इतना पक्का व्यक्ति था कि बिना वस्ते से भोजन नहीं होता। 10 दिन नेट लगभग 240 घंटे इस बेचारे ने कोई गलती नहीं की। जितना उसने किया उतना पुण्य तो उसको दोगे ना, कि छीन लोगे नहीं, उसको अपनी करना चाहिए। अपने अपने अंदर झांक के देखिए आप, क्या आपके अंदर कौन सा इंसान बैठा हुआ है। बाहर से तो आप सब लोग इकट्ठे हैं, बहुत पड़ती, बाहर से इतनी पड़ती कि साफ रूम में बिल्कुल भगवान है कि दो ही देवियां, धरती को तो किसी नहीं चाह रही है, तो दोस्त हैं, दो सहेलियां, जो भी है, इतने दो हैं, ऊपर से एक है, तो इनके अंदर एक पूछ लो केवल ज्ञान से होती है महाराज से, महाराज क्या चलेगा अंदर कि भैया मत पूछ अंदर के हाल, रिश्ते टूट जाएंगे। तो जब जिंदगी जीने के 2 चेहरे बनाने पड़ते तो स्वीकार कर लो, जब आपके 2 चेहरे हैं तो सामने वाले का एक ही होना चाहिए। क्या न्याय है बताइए, न्याय क्या न्याय है? वैसा वैसा करना ही। दूसरा प्रश्न पूछिए। जी सामायिक सवेरे कर लेते हैं 5 बजे से, या फिर तो कोई दोस्त नहीं पवित्र अपना मन का पाठ भी कर लेते हैं। आपकी प्रतिमा है क्या? प्रतिमा तो नहीं। सुन शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आपकी प्रतिमा ना हो और आपका अगर कोई बंधन संकल्प ना हो तो बिना मुख शुद्धि करे कभी भी उच्चारण स्तुति का या मंत्र का नहीं करना चाहिए। चूंकि मामला रात का है, रात में ब्रश करेंगे, 5 बजे रात ही होती है, तो माँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मतलब धैर्य। दिन हो जाने दीजिए, मुख शुद्धि कीजिए, फिर पाठ करिए। शुद्धि पूर्वक किए गए पाठ की फल शक्ति ज्यादा होती है। रात को तो मुंह शुद्धि करके ही सोते हैं, फिर हम तो रात मान लो कि तुमको सुबह जाना हो उठ के और तुम रात को नहा के सो जाओ, महाराज जी जो नियम लिए कि मंदिर के आने के बाद मतलब कुल्ला करेंगे, फिर उसके लिए मैंने आपसे कहा ना, अगर प्रतिमा धारी हो तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। प्रतिमा धारी बिना देवदर्शन करेगा ही नहीं। अगर सामान्य है तो बिना मुख शुद्धि घर से मंदिर जाना ही नहीं चाहिए। शुद्धि हो जब उसके बाद ही मंत्र का उच्चारण मुख से करना चाहिए, बहुत फलदायी होती है। अशुद्ध मुख से नहीं करना चाहिए, ये नियम है। और कोई शंका आपके इस मामले में? एक मिनट पहले आपको संतोष कर दूं मैं। माँ जी हो गया कंप्लीट? और माता की बहुत संख्या होती, माता होगी, बोलिए। 7 बजे तक है, आस्ती में देर हो जाती है, आजकल 7 बजे के बाद हम पानी देते होंगे, पानी डालते हैं। हाँ और शाम को 5:30 तक पानी डालते हैं, उसके बाद तो हम शाम को मुख शुद्धि कर लेते हैं। अम्मा ज्यादा तो मैं आप जितना पता है कि धर्म निभाने के लिए सहन तो करना पड़ता है। अब सहन बिना सहन कर धर्म कैसे निभाएंगे? सहन तो करना पड़ेगा। जी शिखर जी हम अभी गए थे, हाँ, वहाँ मतलब 4:45 बजे के लगभग हल्का हल्का दिन तो निकला और रात जल्दी होती है नहीं जागरण निकला था, में। ऐसा ही रहता उसमें, मतलब अर्घ चढ़ाते सुबह सुबह हाँ ठीक है। चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना। तो जब तक 2 तरीका, या तो सूर्योदय के बाद इतना कोई धैर्य नहीं रहता है। मंदिर
यहाँ पे मंदिर भी नहीं होता था धीरे धीरे। यहाँ कौन 6 बजे तक धाम धूम शुरू हो जाती है इस मंदिर में। जैसे भोर हो जाए मतलब आपको रोड दिखने लगे, वो बिल्डिंग से बिल्डिंग दिख जाए बिना लाइट के, मतलब आप चले। तो महाराज जी 3 बजे से जो यात्रा करते हैं शिखर जी में, वो सही है कि नहीं? 3 बजे तो चलना ही पड़ता है फिर। देखिए बात है, बड़ी व्यवस्थाओं में छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता। अब आपका विधान होता है, बोलिए 3:30 बजे बर्तन ही खटर कभी सब बर्तन फेंका, थाली लगाया, फेंका फाकी फेंका होता है, सुंदर से बैठे हुए क्या कीजिए। अब 100 आदमी को पूजा करना है तो क्या करेंगे आप? एक आदमी थोड़ी है। होते बड़े आयोजन में छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। बड़े उद्देश्य पे ध्यान दीजिए। क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य क्या है? पुण्य का अर्जन करना, उस पर ध्यान दीजिए। छोटी मोटी गलती तो होगी ही। गाड़ी नहीं लेके आए हैं और यात्रा लंबी करना पड़े, एक शर्त है, टायर गंदा नहीं होना चाहिए। बोलिए टायर गंदा नहीं होना चाहिए तो भैया गाड़ी को घर में रख, तू पैदल निकल जा। बोलिए व्रत में कैसी मुक्ति हो सकती है? जैसे अपन व्रत करें, कल भी व्रत करें। मैंने आपसे कहा अगर आपका संकल्प है तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। सामान्य लोगों की बात करिए, मैंने आपसे स्पष्ट बोला मैंने कि प्रतिमाधारी हो या आपने संकल्प लिया हो तो बात दूसरी है, नहीं तो आप समझ में कीजिए। ये जो मैं रोज आष्ट व्रत से पूजन करती हूँ तो मैं ठौना में स्थापना नहीं करती, क्योंकि पहले के लोग बोलते थे अशुद्ध वस्त्र पहने तो नहीं करना चाहिए, जब पूरे धुले वस्त्र हो तो करना चाहिए। तो करना चाहिए कि नहीं महाराज जी? फिर वो अधूरी पूजा नहीं रहेगी क्या, जैसे अपन ठौना में स्थापना? इसका प्रश्न है कि महाराज जी सिविल ड्रेस में अशुद्ध है, सिविल ड्रेस ड्रेस है, कंडक्ट परंपरा होती है, ड्रेस कोड होता है। सिविल ड्रेस माँ बहू है, बेटियां सूट में आती हैं, पहन तो नहीं आती फ्रेश, पर चूंकि 16 का नहीं है तो ड्रेस कोड में नहीं है, तो क्या धोने में स्थापना करके पूजा नहीं कर सकते? मान लो हमने बिना धोने की पूजा करी तो वैलिड है कि नहीं? प्रश्न है। जैसे साड़ी भी पहन के जाते तो मैं ठौने में स्थापना नहीं करती हूँ ना, मुझे लगता है धुले वस्त्र ऐसा 16 वाले वस्त्र पहन। सुनिए ऐसे विचार पहले निकाल दिए दिमाग से अपने। ईश्वर को आपकी भक्ति से मतलब है, ना आपके चावल से, ना आपकी लौंग से, ना आपकी चिकन से। हम धोने पे लौंग चढ़ाए तो ठीक, और नहीं चढ़ाए तो ठीक। एक परंपरा यूपी में अगर आप गए हो तो यूपी में हम जब बिहार कर रहे थे उस समय सन 2015 में, जब शिखर जी से गुणायतन से गए थे अजमेर, जयपुर, यूपी में देखा वहां के मंदिर में लोग धोने करते ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है सोना धोने में स्थापना करते थे। यहाँ देखो उत्तर भारत या मध्य प्रदेश में यहाँ 3 लोग गिनेंगे, 9 चावल गिनेंगे। वो पूरा करने के बाद उसमें तो पुष्पांजलि छिपे, तो बाद में क्यों लिखा अत्र अवतर सम्मोसट आहवरण हो गया? अत्र तिष्ठ स्थापन अत्र मम सन्निहितो भवो वसक सन्निधि करणम। अब पता है इसमें कौन सी ऐसी चीज लिखी है चढ़ाना चाहिए? क्लियर हो गया? अब आया पुष्पांजलि छिपे, फिर आप पूजा करना शुरू करते हैं। उसका मीनिंग यही है कि तीनों बोलने के बाद पुष्प उठाइए और चढ़ा दीजिए। धोना हो तो ठीक, जो थाली है ना उस पर चढ़ा दीजिए। धोना एक परंपरा है, मूल में नहीं है वो। कहीं जगह धोना चढ़ता ही नहीं, होने होते ही नहीं वहां, सीधे थाली ऐसे तो वो परंपरा खत्म हो जाएगी। जब परंपरा तो ही परंपरा भैया, यथार्थ परंपरा अलग मानते हैं कि मानते हैं? सुनिए परंपरा परंपरा होती है, यथार्थ होती है। कोई करे तो ठीक, ना करे तो ये नहीं कहना कि तू गलत है, ऐसा भी होता है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। हमारा पंथ में कंट्रोवर्सी है, 2 दिगंबर को मानते हैं, क्या करेंगे? छोड़ देंगे? सहिष्णु बनिए, कट्टर होकर ये भी है और ये भी है, जैसा जिसको उचित लगे, कहीं दिक्कत नहीं है। श्री जी की आशिका लीजिए सी चढ़ा और धोने में पानी डालकर, गर्म हो गए चावल, ये ठंडा करना उनको। सामने बैठे श्री जी की आशिका लीजिए सी चढ़ा और चावल के पैर पड़ गए। चावल श्री जी नहीं है,
हे प्रभु, मैं इस पुष्प क्षेपण के माध्यम से आपके समक्ष खड़ा होकर संकल्प करता हूं कि जब तक मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, मन वचन काय और कृत्य कर्म अनुमोदना से मैं स्थान परिवर्तन नहीं करूं, जब तक मैं विसर्जन पाठ ना पढ़ लूं। वो उसका संकल्प पुष्प है। वो आत्रा अवतार तिष्ठति च संग्रह, हमारे अंदर विराजे प्रभु आपका मन के सिंहासन पे। ये तो एग्रीमेंट है हमारा आपसे, संकल्प है, शपथ पत्र है हमारा कि मिलेंगे नहीं। उसको ठंडा करे माथे पे लगा देना, ये परंपरा कई लोग करते हैं। परीक्षा भी है, काम तो बुरा नहीं करता बेचारा, हम तो अच्छी कर रहा। तो दृष्टिकोण क्या है इसका? इस पे फोकस की छोटी छोटी बातों पे टिक्का टपड़े करने से लोग कहते हैं बहुत कानून इनके पास, करने ही नहीं। जितना इजी हो सके वो काम कीजिए। होना है तो ठीक, और होना नहीं है तो ठीक। पूजा अच्छे से होना चाहिए, हमारे भाव के होने अच्छे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव अच्छा, पूजा अच्छी करी भगवान, चलेगा, ठीक है। कुछ ये बंजी जयपुर से है और ये लोग आचार्य विद्यासागर.com है, इसके हस्बैंड चलाते हैं। वो प्रामाणिक वेद में जो प्रमाण सागर जी का के साथ से पूछा कि श्रावक कौन होते, श्रावक किसे कहते हैं? तो सामान्य परिभाषा में मैं आपसे कहूँ 3 शब्दों से बनाया था, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। एक बहुत छोटी परिभाषा, उतली परिभाषा। अगर आप जैन कुल में जन्मे तो आपको संबोधन के लिए क्या कहें? श्रावक और श्राविका। एक रूढ़ वर्ड है, तो इसके शब्द के पीछे जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा है। श्रावक या श्राविका वही कहलाते हैं जिनके जीवन में नित्य देव दर्शन करने का नियम हो, जो अंतर्मुख के बाद पानी बिना पानी नहीं पीते, जिनका संपूर्ण समय के लिए रात्रि भोजन त्याग हो, जिनका सप्त व्यसन का त्याग हो, जिनके जीवन में अष्ट गुणों का पालन हो, जो बाजार की अभक्षी चीज ना खाते हो। इतने सारे को प्रारंभिक बताए मैंने, और बहुत सारे नियम पर इनिशियल प्रारंभिक तौर पर ये अगर नियम किसी व्यक्ति के हैं, किसी माँ और बहन, किसी पुरुष के स्त्री के हैं, वही श्रावक की कोटि में आते हैं। अब आपने अपने मन से पूछे कितनी कोटि के श्रावक? वही श्रावक श्री जी की प्रतिमा छूने का अधिकारी है और वही श्रावक मुनि को आहार दान देने का पात्र है। अगर ये नहीं है तो वो आहार दान देने के लिए, वो श्री जी की प्रतिमा छूने के लिए दोनों स्थिति अपात्र है। पर समाज में लोग कहाँ मिलते, कहाँ ढूंढने जाए बताइए? अब तो स्थिति हम लोग ही ये है। भगवान तो बोलते हैं, भगवान तो कौन है? चौके में जाते हैं, बोल मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, नमोस्तु महाराज जी। कुछ नहीं बोलते हैं, मैं तो बोलता ही नहीं बोलती, पूछता नहीं हुआ रे फिर क्या नियम, तू बोल शुद्धि बोल। होता क्या है, जरा सा नियम किसी को बर्दाश्त नहीं आज के समय में। महाराज जी बच्चे, माता पे महाराज जी बच्चे हाथ देना चाहते हैं, आप लोग नींद बच्चे नहीं आते। अब पता हमारी मजबूरी, हम कैसे निभाएं इसके साथ? तू बदलने को तैयार है नहीं, हमारा नियम से ये कहता। उसके बाद भी मुनि आजकल बहुत बदल गए। हम पूछते ही नहीं किसी से कि शुद्धि बोल, आ दे भैया जा। क्या करेंगे? इतने सारे नियम अगर लगा देंगे ना तो पके बाल की हमारी मम्मा मिलेंगे, अम्मा जितनी चौके में बेग बनाएंगे ना, बेग खिलाएंगे हमको। क्या होगा? ये स्थिति क्या होने वाली है? तो मुनि ने दया करे, भाई ठीक है, कम से आ तो रहा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसके भाव बन देंगे, इससे हो जाएगा। हम भी समझते हैं कि बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोचिंग कॉलेज में, पीजी देते हैं, वो बोर्डिंग में, हॉस्टल में, तो शाम को 7 बजे तक तो मैच खुलते ही नहीं है।
ये स्थितियां महसूस होती, बच्चे कहाँ करें, रोज पढ़ना उनको दो, तब तक भूखे रहेंगे। इतना बच्चे कम से आए हैं तो शुद्धि दे देना। वो प्रयास करते कि दिन में अगर बच्चे बाहर भी आपके शहर में दिन में एक बार, ज्यादा नहीं तो श्री जी के दर्शन कर ले, ताकि ये एहसास जीवित रहे कि मैं जैन हूँ। मंदिर जाने से एहसास हमेशा जीवित रहता है अंदर कि मैं जैन हूँ, जिन भगवान को मानता हूँ। अगर बच्चे को बिगड़ रहा तो ये मंदिर जाते हैं ना तो कंट्रोल में आया रहेगा कि भैया मंदिर, हम जैन मंदिर लोग जाते हैं। जो बच्चे मंदिर भी नहीं जाते, गुरु पास भी नहीं आते, कोई नियम फॉलो नहीं करते जैनिज्म का, शव करने का, उन बच्चों में कहाँ से एहसास रहा जैन धर्म का कि बच्चे का क्या करते हैं, अजैनों के साथ भूल मिल जाता है, फिर कहते हैं ऐसा हो जाता है, हम नहीं क्या करें उसका। आप किस सुनते नहीं, हमारे पास आते नहीं, कैसे फैसले होंगे। इतना करो कि कम से कम उन्हें मंदिर रास्ता दिखा दो कि चल मंदिर जाना पड़ेगा, एक भी चीज एहसास करेगा उनके, हो जाएगा। माता पिता ही मजबूर है, हम लोगों ने बहुत छूट रखी। हम कलकत्ता थे चतुर्मास में, हमारा क्या होता था कि वहां के लोग आहार दान देने का बड़ा शौक है। एक बात तो पंचम बार खूब बड़ी है कि शाह को आहार दान देना बहुत शौक, अच्छा पुण्य माता लोग देते हैं भक्ति भाव से, चौका लगा पर 200-300 ना देते थे, सब छोटी एज के। तो पीएस में प्रमाण साइड से बोले ये काम करने के भजन गिनता हूँ तो मंदिर का देगा। हम दोनों गिन देना शुरू करा, 5-6 दिन बाद तो पूरी हवा ने खाली तो दे नहीं, खाली बहुत हवा होना शुरू हुई। महाराज शाम को महाराज जी हमारी मजबूरी है, मतलब मंदिर जाना भी उनकी मजबूरी में शामिल है। बोलिए आप तो मेरा केस के पास में ये फाइल तो उल्टी हो गई, केस बिगड़ गए तो देखिए हाँ यार बहुत मेरे को दिक्कत होती है जरूर मास्टर कि बंद कर दो इसको, बंद कर दो करो चैप्टर क्लोज। उस दिन से कुछ बोलना बंद कर दे बोलोगे तो 2-4 दिन पता लग गया सब क्या महाराज कुछ बोलते हैं आजकल। फिर को आप लाइन ले जाओ, भरे पड़े झोंके में लाइन लगी नहीं, चढ़ाओ तो ऊपर तक की आहार देना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल और देना। बोलो ऐसे जुड़े हो कि बाद में हमने जैसा नचाया और वैसे नाच लिए। सबने नियम लिए, होता है आदमी प्रारंभिक तौर पर नियम से डरता है। ये मैंने अपने मन की बात कही आपसे, सब महाराज के अलग अलग बयान होते हैं। मैं जैसा करूँ वैसे मेरा कोई साथी महाराज करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। जैसा नक्शा वैसा देश, और जैसा देश वैसा नक्शा। जहाँ गाड़ी तुम्हारी थक जाती है नमोस्तु बोलो, शुद्धि बोलो, आहार दो, निकलो। पर जहाँ गाड़ी फंस जाए बहस मत करना, जो बोलना स्पष्ट बोलना, हमसे सदेगी या हमसे नहीं सदेगी। बात मैच ही मत कीजिएगा। जीवन क्या गए मन में क्या हाँ मैच है एक ही बोलिए, आप ऐसा मत करिए। जो बोले स्पष्ट बोले, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, मैच है ना करें। साधु का काम है श्रावक को सत प्रेरणा देना, तो साधु अपना काम करेगा, तुमको करना हो तो करो, नहीं करना हो मत करो, किस बात है। तो फिर भी पिछले समय से बहुत छूट हुई है, एक्सट्रीम छूट है, कुछ नहीं पूछते। और मेरा नेचर तो ऐसा होता है किसी से पूछता ही नहीं हूँ, दूसरी बात ऐसा कर लूंगा, तो मैं नहीं पूछता किसी को, वो खुद ही बोलते हैं ऐसा 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 करता सुन लूंगा ठीक। कि इंसान में तुरंत परिवर्तन आने की संभावनाएं बहुत कम होती। नई पीढ़ी, हम भी कॉलेज पढ़े हैं, दुनिया कितनी गोल है, हमने बहुत ध्यान से देखी इसको, तो समझते हैं कि आउटिंग और ईटिंग का क्या शौक होता लोगों को, एकदम कह देंगे वो आज तो स्वीकार नहीं करेगा, ये पक्की बात दाया बाया करेगा, पर आते आते उसका मन लग गया साधु से। उसके बाद तो बच्चे सारे काम धाम छोड़ के जब घूमना फिरना सब छोड़ के महाराज पास चलो। हम सैकड़ों बच्चे लोग जुड़े होंगे जो छुट्टी होने पर अगर आते हैं तो घर नहीं जाते हैं, 3-4 की छुट्टी मिली हम चले महाराज के पास। बोर्डिंग में परेशान होते थे, महाराज पास हम लोग बिहार में है, कहीं अनुकूलता स्थान प्रॉपर नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, आप होना महाराज पर्याप्त है, हम तो वही रहेगा पाटे सो जाएंगे। क्यों लगा टेक्निक सबने चेंज किए,
पहले इनको कमजोर, अंदर से कमजोर करो, तो जब अंदर से कमजोर हो जाए कि अपना सिक्का लौट से लगा दो, मिल जाएगा इंसान। पर मेरे अपनी बात कही है, कुछ होते हैं जो घुसते ट्रेनिंग देते हैं, और कुछ होते हैं जो घुसने के बाद ट्रेनिंग देते हैं। चीज एक ही है और तरीके अलग अलग। ठीक है? बहुत सारी क्रियाएं रहती जैन धर्म की, तो हम पूरा नहीं कर पाते, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बैठिए। मैंने पूछा कि महाराज जी मैं बहुत खुश हूँ, सो हैप्पी आई एम। बधाई आपको मेरी तरफ से। और ऐसी कई सारी क्रियाएं जो आप नहीं कर पाते। ठीक, जैन धर्म का सबसे बेसिक सिद्धांत क्या है जो बहुत कॉमन है? हम अहिंसक है, नॉन वायलेंस को मानते हैं, अहिंसा परमो धर्म। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आप पूर्ण तरीके से अहिंसक हैं? बोलिए। बहुत भी 90% गलतियां करती दुनिया कि घर गृहस्थी में रहकर कोई हिंसा ना करे, संभव नहीं है। फिर भी आपने वो जैन मानती ना, ठीक। इंसान जिएगा तो क्या वो गलतियां नहीं करेगा? करेगा ना। जितना वो कर सकता है वो उतना ही करेगा। मान लो उसको आप जिम्मेदार पर्सन है घर की, आपको सुबह उठ के पानी भरना है, आपको झाड़ू पोछा भी करना है, आपको भोजन भी बनाना है, आपको भोजन परोसना भी है। कभी आपकी दाई गायब हो जाए तो आपको सबसे कठिन काम भी करना है, बर्तन बनाने भी तो काम होता है, वो भी करना, सारे काम करने हैं। क्या आपने उस पद पर लेकर मात्र हिंसा ही किया है? सुनिए, आप एक माँ है, पत्नी है, सासू है, जो जो आप बन चुकी हैं वो सब है। आपकी ड्यूटी है ना। तो सूत्र कहता कर्तव्य एवं धर्म, कर्तव्य का निर्वहन करना भी धर्म है। आप पे बहुत तो डिपेंड है। अगर ईश्वर की पूजा को धर्म मानेंगे तो मुझे लगता है कल से चौके लगने यहाँ चौके लगेंगे कि हमने तो धर्म कर लिया, आप क्या जानो, हमने तो पूजा कर ली भगवान की। श्रावक साधु आया है हमारे नगर में, क्या करते हो श्रावक का कि हम अपने घर में साधु के शरण पड़े, उसे घर बुला के आहार दान दें। वो भी तो व्यवहार धर्म है। साधु का आहार देना व्यवहार धर्म है, क्या गृहस्थों को देना पाप है? तो कर्तव्य का निर्वाह करते धर्म होता है। क्या धर्म की व्याख्या एकांकी कर लेंगे कि नहीं, शिव जी के सामने जो होता है बाकी तो सब अधर्म है, गृहस्थी में आग लग जाएगी, सबके बने शुरू हो जाएंगे, साधु भी और श्रावक भी। तो जितना आपसे बन सके उतना कीजिए। जैन धर्म यही तो सिखाता है। अहिंसक होना जैन धर्म की पहली पहचान है। मानते हैं इस बात को? क्या पूर्ण अहिंसक इस पृथ्वी को हो सकता है? तीर्थंकर प्रभु को केवल ज्ञान नहीं होता, उससे पहले तो वो भी विहार करते हैं, सभी करते हैं। बस विहार नहीं होता, उनको होता ही नहीं जीवन में, पर विहार तो करते हैं, आहार तो भी लेते हैं। तो थोड़ा दाना था उनको तो चलने पे उनको भी होता होगा। जब वो पूर्ण अहिंसक नहीं हो पाए तो सामान्य व्यक्ति कैसे होगा? उस बात को ग्लानि मत बनाइए अपने जीवन की कि मेरी मजबूरी भगवान सामर्थ्य ऐसा हो कि मैं अपनी हिंसा को और कम कर सकूं। अब ग्लानि करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। सामर्थ्य ऐसा है कि हम हिंसा मिनिमाइज करें, कम से कम कम से कम कम से कम। जैन धर्म यही सिखाता है कि जैनी होने के बाद आप अपने दैनिक जीवन में हिंसा को मिनिमाइज कीजिए, मतलब कम से कम कम से कम और कम से कम। इसी का नाम है जैन धर्म। बोलिए। जमीन का छुड़वाते हैं क्या? छुड़वाते हैं, मतलब ठीक कहते हैं कि छोड़ दे, मतलब हम ठीक। तो ये मतलब धर्म का अच्छा काम है जैसे, और जैसे रात्रि भोजन छोड़ते हैं, हाँ। सब तो धर्म का काम है, अच्छा है मतलब। हाँ। पर जैसे एक महाराज जी ने हमको किया था कि कांच की चुड़िया, और हम वो निभा नहीं पा रहे, हमको दोष लग रहा है, क्या करें? क्या बढ़िया गाड़ी घुमाई है, काफी बात कर वो सेट करी जाके।
बेटी इन्होंने कहा कि महाराज जी रात्रि भोजन नहीं करना, जब भी नहीं खाता, छुड़वाया नहीं छुड़वाया धर्म है। तो एक महाराज जी कहते कांच की चूड़ियां पहनना चाहिए ना। हाँ, तो ये हम नहीं कर पा रहे थे, घर में क्या धर्म है। क्या हुआ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके दरबार में पंडित था। कौन था? पंडित। कि जो राजा थे उनका नाम मुझे पता नहीं, पर रानी तो लक्ष्मीबाई थी। राजा के स्वर्गवास के बाद वो रानी बनी, उसके बाद वो राजा संचालन आया। जब तक उसका पति जिंदा रहा तब तो वो कांच की चूड़ी पहनती थी। वो पति के मरने के बाद उसने सोने की चूड़ियां पहनना शुरू कर दी, सुनी ध्यान से। हुआ क्या कि उनके दरबार में पंडित था जो राजपुरोहित था। पंडित तो थोड़ा डेढ़कल तो होना कॉमन सी बात है, ज्ञान और अजेर ना हो ऐसा कभी नहीं होता। पंडित ने रानी को देखते कमेंट्स करा कि क्या जमाना आ गया है कि पति के जीवित रहते महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती हैं, पति के मरने के बाद सोने की पहनती हैं। तो झांसी की रानी की तलवार थी तो जुबान भी तेज थी। तो जवाब ने पलट के दिया कि हाँ, क्या जमाना आ गया, महिलाएं सुबह समझदार थी और समझदार रहेंगी। पति के लिए महिलाएं कांच की चूड़ी इसलिए पहनती है कि ये महिला तो ये समझना कि पति का संयोग हमेशा के लिए है। जिस तरह कांच की चूड़ी का संयोग बहुत कम समय के लिए कभी भी टूट सकती है, ऐसे जीवन में पति का साथ कभी भी छूट सकता है। इसलिए कांच की चूड़ी पहनती है, क्षणभंगुर जीवन है। अब सुनो कि सोने की चूड़ी क्यों पहनती है कि शादी के बाद पति से जो प्रेम था उस पति के जाने के बाद भी वैसा का वैसा प्रेम हमारा बना रहे, इसलिए ऐसी चूड़ियां पहने टूटे ही ना, ये उसका प्रतीक है। तो आप अगर अगर महाराज ने कहा था आपसे, आपको लगता है तो निभा दीजिए, और नहीं बनती है कोई बात नहीं, चूड़ी कोई सी पहना, दो चूड़ी होती है, चाहे कांच की हो चाहे सोने की हो। और सोने की चूड़ियां पहनेंगे तो थोड़ी धनवान महिला सोने की चूड़ी पहनती है, इनका समय ठीक चल रहा है। ठीक, पूछिए। इस सोने की चूड़ी भजन सुना देना आज के टाइम पर। लाख अशुद्ध होता है, इसलिए निषेध होता है। लाख की चूड़ी में सवाल पूछता हूँ, कोई जैन समाज थोड़ी को पहनते हैं, मेरे से कोई नहीं पहनता। एक सवाल और कि किसका विवाह होता है तो लाख की चूड़ी उसको कंपल्सरी पहनते हैं क्या? अपने जैनी में तो कुछ नहीं ना। आप लोगों ने मुझे एक बात सिखाई, उसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि मैं आपसे सीखूं। मुझे तो पता नहीं कि वो दुनिया में गए ही नहीं कभी। तो जैनी में कोई सिस्टम नहीं लाख की चूड़ी का। अम्मा यहाँ कर दे इस बात को, कोई पहनता ही ना लाख की चूड़ी। मेरे जी में 2015, 16, 17, 18 लगभग राजस्थान हो गया है। तो संपन्न परिवार की महिलाओं के हाथ में एक लाख की चूड़ी मैंने तो देखी। पारंपरिक जैनी गांव, चाहे मेट्रो बड़े सिटीज में रहे चाहे गांव में घूम के आए, इतने मारवाड़ी हैं, मैंने किसी महिला चूड़ियां नहीं पहने तो देखी मैंने। क्या जो महिलाएं ना सिंदूर भर लगाती है, न बिंदी लगाती है, न चूड़ी पहनती है, न मंगलसूत्र पहनती है, न बिछुड़ी पहनती है। कोई कह नहीं सकता कि बहन जी साधुदाय कुमारी है। दो ही पहचान है और उसके लिए मंगलसूत्र बहुत जरूरी है। अगर मंगलसूत्र लटका हो गले में तो आप महिला शादीशुदा है, तो महिला की पहचान है। और आदमी का मुंह लटका हो तो पहचाने की चाहिए शादीशुदा है। ऐसा कोई कंपल्सरी है, पर लाख अशुद्ध होता है, उसको पहनना नहीं चाहिए।
बहुत, अगर आप कहती तो आपकी बात को मना नहीं कर रहा, पर बहुत कम है ये रेशो। यहाँ कितने महिलाएं बैठी हैं? अपने हाथ चेक कर, ला के चूड़ी पहना है क्या? तो कांच की पहनी है, सोने की पहनी है, बहुत कम है ये। जीवन परंपरा बहुत कम लागू करने में, बहुत कम। मध्य प्रदेश में तो महाराज जी प्रतिबंधित है पहले से ही। हाँ ठीक है, बहुत कम है। उन्नति माता जी आई थी ना, तो उनको त्याग कराया था सबका, जो कभी भी शौक से भी नहीं पहना। तो ये समझ में क्या क्या करा किसी को। अब चौके में जाते हैं, अब कैसे महाराज भाई, अब सबके अपना नियम है। अब एक महाराज तो ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए, एक के बिंदी गोल गोल लगाओ, लिक्विड लगाओ, एक कहते क्या कहते हैं घूंघट में पिन लगाओ। हमें लगता मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, बोल भैया देर हो रही, रोटी खिला, आपको फ्री करना, अपना काम करेगा। और चौके में कहाँ कहाँ छाटते फिरे। सबसे बड़ी समस्या क्या, और बात चीटी करो, बोलचाल करो, थूक उड़ता है बोलते समय, सामग्री हाथ के सबके। मैं पंचायती करते हैं तो भोजन अशुद्ध होता है उससे। मैं किसी से बोलने नहीं देता, चम्मच से हाथ मत लगाना गलती से कोई चीज को, कि हाथ तेरे गंदे होते, सबके नल से गंदे होते, सब होते ही नहीं है। कोई चम्मच, कोई किस में हाथ डाल रहा है, कोई हाथ से उत्तर दे रहे हैं, कितनी शुद्धि होती। बोल रहा शुद्धि बोल, पहले दूर से पढ़ा जाए। जितनी बात करना हो कमरे में, चेंबर में आ जाए, आराम से बतिया बैठ के, अशुद्धि होती है। बहुत सारे कारण ऐसे हैं, सब बंद कर दे, कुछ नहीं, पर जो पूछते हैं उनको बताते रहेगा। मैं अपनी कह रहा हूँ, सबकी नहीं कह रहा हूँ। आहार के पहले सब ऐसे हाथ धो रहे, तो उनको साबुन से हाथ धोने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बाहर और अच्छे से हाथ धुला, कौन मना कर रहा है? ऐसा कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं। यूनिवर्सिटी के बड़े आते हैं आजकल, देख से ब्रांडेड आता है। जैसे कोई अपन जैसे चौकी में जाते हैं जी, तो कोई महाराज जी अपना त्याग कराते हैं, मतलब, और अगर अपन ने त्याग नहीं किया तो वो अपन को हार नहीं लेते अपन से, मतलब बहुत से महाराज जी रहते हैं, कुछ ही छुड़वाते हैं। और अपन जी बहन, इसकी चर्चा में खर्च हो चुकी, आप लेट आई थी। जो बोले स्पष्ट बोले, आपसे बनता हो तो ठीक, और आपसे नहीं बन पाएगा तो स्पष्ट शब्दों में महाराज जी, हम सभी इस वर्तमान समय में नहीं हो पाएगा, कल भविष्य में संभावना बंद कर पाएंगे। नमस्ते महाराज, स्पष्ट बोलिए, असमंजस मत रहिए, न महाराज को रखिए, ठीक है? ऐसे कोई अवमानना नहीं महाराज की, उनने पूछा, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन जो पीछे जनता रहती है, उनकी बताओ किसी चीज नहीं छोड़ पाएगी। हाँ महाराज जी, किसी चीज की अगर आप लोगों को देख के जीते हैं तो कोई आपकी व्यक्तिगत समस्या है। हम लोग कैसे जीते हैं बताइए आप? हम दिगंबर लोग घर के पूरी दुनिया में घूमते हैं, हम लोग कैसे जीते हैं? जो काम करना हमारे जीवन में हम नहीं कर पा रहे, कैसे मान लेंगे उस चीज को? हमारी मजबूरी, हम थोड़ी धर्म करना नहीं चाहते, कभी संभावना है हमारे जीवन में, हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक संकल्प लीजिए, चलो सुनिए, सुनिए बहन जी, आपने बात पूछी, संकल्प लीजिए आज से कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम किसी चौके में महाराज जी को आराधना करने जाते हैं, चाहे अधिका माता जी हो चाहे मुनि महाराज हो, कोई नियम संबंधी बात आती है, अगर आपसे बनता है कि हम कर लेंगे तो बहुत बधाई के पात्र हैं, और नहीं बनता है तो हम मायाचारी को गली नहीं निकालेंगे। नियम करना, आप निभाना नहीं हो, मायाचारी कर ये काम नहीं करिए, झूठ ना बोलिएगा आज के पास, सब नियम लीजिए। हमसे बनेगा तो हाँ, और नहीं बनेगा तो ना। हमारी कोई भी आय बने के भाव नहीं हमारे अंदर, हमारी असमर्थता है, मजबूरी, हम नहीं कर निभा नहीं पाएंगे। नमस्ते, कोई बात नहीं, दूर हटिए, आराम से हाथ देखिए, हाथ जोड़िए, अनुमोदन कीजिए, महाराज का निर्विघ्न संपन्न पुण्य कमाइए, मना है। उसको बोध देने की भावना है तो मुझे मेरे पास आ जाए चलिए, और एक शर्त दे देंगे। क्या होता है, दो तरह के कपड़े होते हैं लोगों के पास, एक सोले वाले, एक क्लीनर वाले। तो कम से कम शुद्धि के वजह ऐसे तो पहनेंगे, अच्छे लगे दिखने में थोड़े से, कुछ भी उठ के होता कंडक्टर ड्राइवर क्लीनर क्लीनर ऐसे दुपट्टे पहन के आता कई बार तो कि भाई अरे अच्छे तुम इतने बढ़िया ब्रांडेड चीजें पहनते हो, सोने की चूड़ियां, हीरे की, सब तो बढ़िया पहनते हो, और श्री जी के अभिषेक करने के ऊपर ऐसे मंदिर के पहनते गंदे सुगले बोलते मारवाड़ी सुगले, कितने बढ़िया करते सुगले, ये मारवाड़ी वर्ड है, ऐसा वर्ड है सुगले। तो
तो अच्छी तो पहनो, लगना चाहिए अच्छे वस्त्र पहने हमने, एकदम बढ़िया साफ सुथरे धुले हुए स्वच्छ। हम आहार देने जा रहे हैं, किसी का अभिषेक करने जा रहे हैं, मंदिर के पहनते साड़ी पहनेंगे, इतनी महंगी महंगी सूट लाएंगे, महंगे महंगे वो मंदिर के लिए एकदम कचड़ा मार गलत बात। अच्छे वस्त्र पहनिए, कोई अच्छे से आता ना, बड़े अच्छे वस्त्र दे दे सकती बोल दे, सब तो इसको बोला साफ स्वच्छ दिख रहा है, स्वच्छता सबको अच्छी लगती है, जहाँ हो जहाँ हम हो, और छोटे में शुद्धि मेंटेन कीजिए, कुछ भी हो सब उठाया पटका, अरे क्या करते हैं आप लोग, जितनी अच्छी शुद्ध, भले एक चीज बनाए पर देना उसको मेंटेन करने का तरीका बहुत शुद्ध होना चाहिए, तब अच्छा लगता है। चौका भले कुछ नहीं बचता, साफ सुथरा चौका, आहा बढ़िया सा आनंद। कपड़े शुद्ध, बर्तन शुद्ध, जमीन शुद्ध, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब एकदम क्लीन होना चाहिए। फिर कोई बात नहीं, नमक निकाल चलेगा, उसी दिन से खा लेंगे चल जाएगा वो। शुद्धि प्रॉपर होना चाहिए। हाँ शुद्ध रात में बात कुछ हैंड वॉश हो रही, कोई मैंने अपनी बात करी। अब क्या कर जितने महाराज नहीं कर सकता, अरे व्यक्ति के जाते ही नहीं करेगा, हाथ में जम सकते स्ट्रॉन्ग होते हैं, जाते ही नहीं बिना उसके, और हाथ से कोई चीज देते हैं तो बैक्टीरिया के साथ में जाएगा। मैंने खुद महाराज जी ऐसे देखा, लोग आते ना हाथ धोए ना, बस गिरे पड़ रहे, कम से कम आप आहार दूर से देख लो भाई, लेकिन आप अच्छी क्लीन से स्थिति यहाँ तक होती है, चौके में लोग आहार ले जाते हैं, हम नहीं चाहते किसी का चेहरा देखना, शुद्धि बोलते निकाल देखना पड़ता है कि पसीने अंदर घुस जाए इसका। ये रोज का क्राइम चौके में है। अभी ठंडी आ रही, थोड़ा सा शांति, जीवन शांति हमारे पास, इतनी बड़ी दहशत है ये हम लोग के साथ में, लोगों के पसीने से तर बतर होते हैं, उनको ध्यान नहीं कि गिरने वाला है, हमें रोकते भाई को दूर कर ले, इसमें गिरेगा। ये स्थितियां हम कितनी चीज का ध्यान रखें। कई बार इतने पसीने कपड़ों में तर बतर होते कि भैया जब इतना पसीना आया तो शुद्धि तरह कोई बची कैसे, बाहर चला जा, पर हार देना उसको। महाराज जी सब बोलते हैं 16 वालों की निंदा नहीं करना चाहिए, 16, लेकिन महाराज जी कुछ चीज ऐसी होती है कि अपने कहने ही में आ जाती है। 16 वाले की निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूँ, और उनको सही निर्देशन भी दे, लेकिन सामने वाला सुनता नहीं ना। कोई बात नहीं, हमसे महाराज जी जरा ध्यान रखना भाई साहब का, कर लेंगे बिल्कुल कि भाई साहब गलत बात ही काम मत करिए आप, चलिए अशुद्धि मत कीजिए। ऐसे ऐसे दृश्य और ऐसे ऐसे सीन उपस्थित होते हैं चौकों में, अगर मैं व्याख्या करूँ तो दिन भर हो जाएगा। इतने सीन होते हैं, ऐसी हंसी आती, कई बार तो कहते हंसी आती, कहते क्या मजा है। आहार के भाव बुरे नहीं है, भाव तो बहुत स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, एकदम शुद्ध है, तो भाव अच्छे तो बर्ताव भी सही कीजिए। सबसे बड़ी क्या दिक्कत है, चौकों में आहार नहीं आता है जगह पानी का, ठीक है। नई पीढ़ी जब भी जब पकड़ेगी तो हैंडल से पकड़ती है, जो 99% नोटिस कर रहे हैं, और पुराने लोग ना जहां से पकड़ में आ जाए वो जिस एंगल से पकड़ में आ जाए जब वो, अब बताइए आप, कॉमन सेंस की चीज है, क्या कर रहे हैं आप, पूरे हाथ गंदगी में लगी, जब आप पानी से भी कहाँ जाएगी वो, हमारे हाथ में आएगी। तो मैं सिस्टम बना रखा, मान लो किसी ने गलती की, जब दूसरे को पहले पीछे जा प्रायश्चित, और सामने जगह रखा, नहीं मैं हाथ से क्लीन करता हूँ उसको, पेट को साफ करो उसको, कि बैक्टीरिया का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जो हाथ की जम्स आते हैं ना, पेट में जाकर डिजीज पैदा करते हैं, लोगों को बहुत नुकसान होता है उससे। बैक्टीरिया आयुर्वेद में इलाज ही नहीं, तो कोई भी सरल मेरा सरल करो, चाट के भगत चलो, जब साफ किया 3 बार पानी गिरवाया, आप दे दे, कि शुद्धि भी सिखाना पड़ती है चौके में। वो जो लोग बहुत चौका लगाते हैं ना, वो लोग बहुत यूज्ड टू होते हैं, उनको खुद कॉन्शियस नहीं होते, भगवान ही मालिक उनका था, सीधा हाथ। एक चौके में तो याद है, सुनो, घटना सन 2006 अमरकंटक, 2 अम्माएं थी चौका लगा रही थी, और क्या कि मेरा भी थोड़ा मेरी कमजोरी है, मुझे चौकी और शुद्धि बहुत चाहिए, प्रॉपर चाहिए व्यवस्थित, तो मन लगता है नहीं दिखी तो फिर मेरा मन थोड़ा सा
हालांकि मेरी गलती अब से भी नहीं जाता, पर होता है मुझसे। वो दो अम्मा चौका लगा रहे, पर वो क्या होता है, गुरुजी पास टी शर्ट मिलते हैं, जिसको जो स्थान मिल गया बेचारा वही मैनेज करता है वो। पर फिर भी इंसान अगर स्वच्छता को पसंद करता हो तो पसंद कर लेता है वो। अब दो अम्मा है, वो अम्मा के अंदर पानी बहुत गिरता है बेतहाशा, तो वहाँ सफाई करना बहुत मुश्किल होता है चौका लगाना। अब चौका लगे लगे उनको 4 महीना हो गया, मेरा जाने की रोज आप महाराज कटे कब मिले आपको, बड़गा महाराज कब मिलेगा, सुन के मैं पक गया। चलो आज तो इसके जाने पता है कि बहुत गड़बड़ होने वाला, और क्या कर रोज कहे वहां के रोज सुबह शाम। मैं चले गया तो जैसे जैसे पानी गिरा, ठंड बहुत पड़ती, तो बड़ी बात ठंड पड़ेगी तो जगह थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है लोग की। गए जब खड़ा हुआ तो सीन पूरा उल्टा। अब 12 महीने चुका लगा तो बहुत यूज टू हुए हमारे करते करते शुद्धि पिलाने में। फिर भी आज पड़ोस की 2 बहनें थी, उनको दिखा मालूम कहीं बहन जानती थी महाराज करे साथ, उन्हें पास से लाके पूरा अरेंजमेंट कर दिया और हार शुरू हो गया। जैसे जैसे स्पीड में हार करे तो अम्मा कहती आपने हमारे चोर में कुछ लिए ही नहीं। अब बताओ समझ हमारा मुंह डरता है। अब जब कहते तो अम्मा की बात भी खा रहे, रोटी भी खाने की बात खाए जाने बोले जाते, तो 2 काम कर ले एक साथ। एक तो मार दी बिल्कुल कि अब तो आपको चावल तो हमारे खाने पड़ेंगे, क्योंकि व्यास अगर तेरी परीक्षा को स्वीकार कर ले। ठीक योग शरीर की बात कमरा होता है वो चौके में जबड़ा कमरा मिलता नहीं, टी-शर्ट होता है। वो अम्मा चली वो चावल के तड़के से प्लेट हटाई तो क्या सीन होना चाहिए, चम्मच होना चाहिए हाथ में, एक प्लेट होना चाहिए, उसको चम्मच को अंदर डालो, चम्मच में घुमाओ, जितना आपको चाहिए उतना लियो और भी ढक दो। अम्मा को इतनी जल्दी थी कि उस दिन वहीं से मोक्ष आना था हमको। उनने लिया हाथ तो सीधा संभाल के अंदर सीधा स्विंग कर गया। अम्मा जय हो। तुरंत प्रभाव से मैंने के पानी लाओ जल्दी। अम्मा पलटे उसके पहले पानी पीना शुरू, अम्मा संभले पानी पी के पेट में बाहर चला। अब बताइए आप, चूंकि ये बात मेरे देखने में आ गई, क्या हुई देखने में आ गई, क्या करें क्या करें। फिर भी चौका आप लगाते हैं तो शुद्धि का विशेष ध्यान दीजिए। आहार बनाते समय बिल्कुल मौन रहिए। आहार बनाते समय महिलाएं बहुत शुद्धि करती हैं, 2-4 महिलाएं भिड़ जाएंगी, इतनी बातें करेंगी, इतनी बातें, सारी पंचायती आहार बनाते करती है। लोग बैठे चौका तू भी आ जाना, पूरा मोहल्ला इकट्ठे कर दे बतिया के बोलो। अरे कितनी थूक उड़ाओगे भाई इसके ऊपर। आप कोई भी शब्द बोलते हैं, सुनिए मेडिकल साइंस के हिसाब से एक भी शब्द बिना थूक के करने के लिए आप नहीं बोल सकते, वो हमें दिखे चाहे नहीं दिखे। साइंस है उसके बिना शब्द निकलते हैं। लाख अंदर होती है हवा का शब्द, क्या हवा के प्रेशर से निकलते हैं। हवा का प्रेशर है गिली चीज तो उड़ेगी। महाराज जी आज की जनरेशन बहुत खुश हो गई, मास्क चलने लगा। तो जब भी आप सुनिए, जब भी चौका लगाएं, अगर आपको मास्क नहीं सूट होता कोई बात नहीं, आप मुंह ले लीजिए। आहार दान बनाते समय, आहार बनाते समय हम लोग नहीं बोलेंगे और महीना घटा मत कीजिए। 2 या 3 माताएं मिलकर आराम से चौका लगा सकती है। 8-10 हजार बोले तू भी आजा सब भाई घटी कर ले, भाई में सही बोला कि पंचायत में पूरा सब किटी पार्टी में जो बनाते रहा देखती पूरी किटी पार्टी। ऐसा मत कीजिए, शुद्धि मत करिए, शुद्धि से आग कराइए। जितनी शुद्धि से आप आग कराएंगे उतना ही आपको पुण्य मिलने वाला है। तो जरूर चौका क्या लग रहा है, सुनिए ध्यान से, मत कीजिए, कम भीड़ इकट्ठी कीजिए और मोल लीजिए और मास्क लगा द बेस्ट, एकदम कंट्रोल। अच्छी भावना से नमोकार अंदर बोलिए और आहार बनाइए। जितनी आप मंत्रों की विशुद्धि से बनाएंगे उतना वो आहार पोटेंशियल होगा, उतना शुद्ध होगा, उतना शरीर काम करेगा साधु के। तो आहार दान बनाते समय, आहार दान देते समय जितना हो सके मोल लीजिए। जब भी हाथ धोएं
तो हाथ का मेल निकलना चाहिए। ऐसे लिया, वो गोली बनाई, मेल की गोली बनती ना, गोली पहले के जमाने में आती है हवन हंड्रेड, है ना, आती है, अभी आती है। तो छोटे से बिगड़ा पंडित जी को, एक पंडित जी बैठे लड्डू बहुत सारे सामने रख के गोल पैकेट पे, अच्छा आती है। तो पानी लिया, ऐसे ऐसे करा, ऐसा मसला, वो गोली बन गई। वो गोली अपने हाथ में ही है, वो बन गई गोली उसकी। अब बताइए आप, अशुद्धि करी ना आपने, प्रावधान करे लेके जाते हैं तो पाँव पूरे धोते ही नहीं है, फट फट जल्दी भागना भाई, एड़ी भी धोले पीछे से अच्छे से, कह के बुलाना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है आहार करना है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करने है, इसके छोटे अंदर इसने ये नहीं करा, इसने ये देखते थे कई बार। इतने सारे कंट्रोल करने के बाद कौन पूछे भाई तू क्या करता, कौन सा तेरा त्याग है, तो रोटी खिलाओ मैं फ्री कर मुझे चाहता बहुत काम मेरे पास, ये स्थिति होती। तो ये तो मैंने आपको बता दी, उसके बाद कहीं करके आप ही जानते, मैं जानता नहीं हूँ। तो शुद्धि को पूरा प्रॉपर मेंटेन कीजिए, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव मानता की शुद्धि, तब चौका लगा दो। तो भाव देखते हुए एक में तो आप 100% नंबर है आपको, तो 3 भी मेंटेन कीजिए साथ में। कौन कौन से बताएंगे आपको? भाव तो है, इसको इंक्लूड कर लिया हमने ऑलरेडी पहले से। द्रव्य क्षेत्र, हाँ, तीनों को मेंटेन कीजिए। तीनों अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आपको 100% पुण्य मिलने वाला है। ठीक है। महाराज जी एक क्वेश्चन, मैंने आहार पे किसी लेडी को ना चप्पल स्लीपर पहन के आहार देते हुए देखी, वो उन्होंने स्लीपर उतारी, एक क्वेश्चन हो जाता है, मुंह है कि कान ले दो। महाराज जी उन्होंने स्लीपर उतारी, पैर धोए, फिर वो आहार देने गई। तो हम लोग सब वहाँ इकट्ठे ग्रुप में बैठे थे, तो हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने बोला क्या हो रहा है इसमें भाई, गंदे पैर से वो जो ऐसे घुस रहा है, उनसे अच्छा है ना कि वो स्लीपर पहन के प्रॉपर तरीके से पैर धो के अंदर जा रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आया, वरना कोई बोला अच्छा है, कोई बोला गलत है, क्या है? देखो, चरण पादुका चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे चमड़े की हो, चाहे लेदर की हो, चाहे लकड़ी की हो, है क्या वो? चप्पल तो चप्पल ही कहलाती है। एक बात, सोले के ड्रेस कोड के साथ चप्पल अलाउड नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, जब भी आप साड़ी पहने, महिलाओं की हैबिट होती है, इतनी नीची साड़ी पहनती है तो रोड साफ होती रहती है उसमें क्या करना, यहाँ क्या बोलते हैं, पिंडली का अपना पैर होता ना, यहाँ नहीं, हाँ एड़ी के ऊपर, लगभग एड़ी के ऊपर होना चाहिए। इतनी रोड पे जब प्रधान करके छुपते हैं तो 4.5 छुट्टी जमीन से, कि चल के ले जाते हैं, वहां जमीन का छुट्टी, जमीन कितनी अशुद्ध है, आपको बता की शुद्धि कहाँ है? तो शुद्धि पूरे चप्पल पहनना सर्वदा निषेध है। जो चप्पल पहन के आता है, तो आप देख लें चप्पल आप कर रहे हैं, दिल रोकिए उसका, माने चाहे नहीं माने तो दिल उसका। और सबसे बड़ी बात, आजकल लोग वाहन में बैठ के आने लगे हार देने के लिए, बहुत बड़ा इशू है। तो कोई बात नहीं, महाराज भूल गए या तब पीछे पीछे के चले जाते हैं, और जाने इतने उनका हाथ देना है तो अपना सोलह अपनी गाड़ी में रख लीजिए, वहां चेंज कर लीजिए, गाड़ी से भाग हार देने के लिए। गलत काम, एरिया पर शुद्धि कहाँ पर थी आप लोगों की? हम तो आज गाड़ी में बैठ के आए, कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठ के आए, आपने भले आपकी शुद्धि है, पर जीव कितने मारे आपने इस काम में? ऐसे हिसाब करो, हम तो गाड़ी में घूमते हैं, पर आहार दान के लिए नहीं घूमना चाहिए। काम कौन सा कर रहे हैं? जो काम जिस काम कर रहे हैं उसका 100% मार्क्स लीजिए, कम क्यों ले रहे हैं आप? तो आहार दान के लिए गाड़ी मत यूज कीजिए, आपके शहरों में बहुत होता है। अब आप कैसे पूछे हम लोग कि तुम कहाँ से आए? भूल जाते कई बार, कुछ पूछे थे बहन जी में, बस यही था हमारा जो स्लीपर वाले। सिलेबस ना डालो। हमारा जी जो अभिषेक करने के लिए जाते जेंट्स लोग, तो भी मतलब धोती पहन के घर से आते, कुछ भी आते मंदिर से जाते समय घर स्लीपर पहन सकते हैं, और 16 पहन के मंदिर से घर आते हैं, घर से मंदिर आते हैं, सर्वथा अनुचित है। बिल्कुल ऐसा करें, मान लो शहर का मामला, सुनिए शहर का मामला है, दिक्कतें होती हैं, आप अपने पॉकेट के नोट और अपना सबसे महंगा मोबाइल फोन जितने भी हैं घर छोड़ के आइए,
घर में रख दीजिए। पैंट शर्ट जो भी आप पहन के आते हैं आइए, अपने नियत स्थान पे उसको डिपोजिट कीजिए, मंदिर में जाइए, हाथ पैर की शुद्धि कीजिए, गीला तौल कीजिए, सिर को पोंछ लिया, घर से ना क्या है पहले से शरीर को अच्छे से पोंछ लीजिए और यहाँ पे सोलह कर लीजिए। सोने के कपड़ों में मोबाइल तो रखा ही रहता है लोगों को। अब थोड़ी बार इतना करेंगे तो कैसे करेंगे बाबूजी, बड़ी समस्या, पूरे कानून बदलता आप ही साफ हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं, किसको करेंगे बताओ, कैसे करें? होना तो नहीं चाहिए। परिवर्तन क्यों नहीं होता? ये सब परिवर्तन क्यों नहीं होता? होता क्या है, कुछ नियम क्षम्य होते हैं, कोई अक्षम्य होते हैं। तो ये क्या नियम क्षम्य वाले नियम है, ये भी तो मैं भी चल सकते हैं, चप्पल नहीं चल सकती। अब मान लो कोई व्यापारी है, कोई पढ़ने बहुत जरूरी काम, को आह्लान बिना अकेला है, सिंगल मैंने व्यापार मजबूरियां, क्या करे बेचारा वो, उससे एक चीज छीन लेंगे तो दूसरी चीज चली उसके पास से। तो महाराज जी राजमार्ग बन गया आजकल। 100% लोग, 90% लोग मोबाइल जरूर होगा साथ, 90%। क्या करें महाराज जी अभी दिक्कत ये हो गई, ये गूगल होना तो नहीं चाहिए। महाराज जी एक दिक्कत ये कि इसमें गूगल पे पैसे उसी में सब सब्जी लेना, तो गूगल पे की अब मोबाइल ही लेके नहीं जाएंगे तो पूरा ये दिक्कत। देखो हमने होना तो नहीं चाहिए, उसमें कह रहे हैं क्योंकि हम साधु हो गए, क्षम्य करेंगे इंसान की मजबूरियां। शहर में लोग ही नहीं, घर पति पत्नी, उनको सब काम करने हैं, इतना निषेध कर देंगे तो जो दिख रहा है ना, मैं और मेरा माइक अक्सर ये बातें करते थे, हम ही करेंगे तो करेंगे, फिर ये किससे हो जाएंगे। तो जो नियम बहुत कारगर होना चाहिए उसका नियम बना देंगे। अब कुछ है तो क्या करें, तो चप्पल तो सर्वदा निषेध, मोबाइल नहीं रखें, अच्छी बात है, अच्छी बात को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आज की सभा कुछ बच गया हो कुछ नहीं। महाराज मंडल विधान में जाते हैं तो उस समय 16 पहन के जाते हैं, आप विषय तो करते नहीं तो 16 पहन के जाए तो गाड़ी में जा सकते हैं। देखो मैंने स्पष्ट कहा ना, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जो 16 वाला है उसमें करना तो नहीं चाहिए। और 5-6 किलोमीटर पे हो, मैं खेत चुनाव नहीं करना चाहिए, फिर आप आपके नाम जानो, मैं थोड़ी तो रास्ता करूंगा उस चीज का, ये तो बोला स्पष्ट, तो चलता ही नहीं किसी को। आप घर में जितने से तैयार हो गए यहाँ हो पाएंगे यहाँ पे। महाराज जी आम जनता तो जैसे जो अपनी वो सोलह पहन लेती, लेकिन जो बाहर कार्यकारिणी रहती, जो नेता आ रहे हैं वो सोलह नहीं रहते हैं, उनको भी वहीं बिठाते हैं। ये तो बहुत गलत करते हैं वैसे ही रहते हैं। एक बात सुनो, आपने ऐसी जंग छेड़ दी सोले को लेके, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, एक उत्तर दे दीजिए। हम दूसरे को ना देखते हुए हमें अपने एग्जाम में कितने नंबर लेना है, बस अपनी आंसर शीट और अपने क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दीजिए। आपका इस तरफ वाला व्यक्ति और उस तरफ व्यक्ति क्या कर रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। आप सही चीज सीखिए, हो सकता है आपके सीखने से वो भी आपको देख के गलती करना बंद करे। उसने कैसे किया, उसने कैसे किया क्लोज, मैं कैसे करता हूँ ओपन। ओके चलिए पूछिए। जो पहला प्रश्न था उसी से संबंधित, जैसा आपने बताया आगम के अनुसार जब तक व्रती नहीं है तब तक तो श्रावक कहला नहीं सकते। तो अभी हम क्या हैं? जैन धर्मी है, नहीं अभी अभी हम क्या कहलाएंगे? जैन धर्मी है। सुनिए एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ, ये धर्म कौन सा है? ये जिन धर्म है, किसने चलाया? इसको चलाने वाले संस्थापक के जिनेंद्र भगवान। तो धर्म क्या हो गए? जिन धर्म है। उनको मानने वाले क्या कहलाया? जैन। धर्म कौन सा है? जिन। उनको मानने वाले जैन। तो जैन जाति का नाम है, जैन धर्म का नाम है, धर्म तो जिन धर्म है। क्या कहलाया अभी? जैन जाति के सदस्य। जिन धर्म आप कब बनेंगे? जब आप श्रावक के जो नियम है मैंने बताया था शुरू में, उसको फॉलो करते हैं तो आप जिन धर्मी है। मैं जिन धर्मी हूँ, बाकी जैन है और होंगे। गीता भगवान में आस्था है हमारा, जिन भगवान में जैनी है तो जैन धर्मी नहीं है। हम जैन है, जिन धर्मी नहीं। ठीक है, हाँ जैसे बोलते हैं रात्रि भोजन का त्याग है, ठीक है। ठीक है, और फिर भराली इतना खाते हैं कि काय को छेड़ती कोई
क्वेश्चन बहुत खटकता है। अब गुड़ के लड्डू, तिली की पट्टी, पिंड, खजूर शुरू होता सुनिए सुनिए सुनिए, रात्रि भोजन का त्याग है और बाकी सब चालू है। देखो बस सुनो, एक बात इसको कंपेयर करना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का रात्रि भोजन त्याग नहीं है, ठीक, 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब भी खाता हो, जब भी वो भोजन करेगा तो जिस तरह दिन में करता है वैसे करेगा ना। कोई थाली सजाएगा, उसमें जो जो उसको तरफ भी चाहिए वो पूरा प्रॉपर करेगा। जैसा सुबह करता है वैसे शाम में वो वैसा का वैसा करेगा। एक बात होगी। अब मान लो किसी ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, तो रात्रि भोजन त्याग मतलब पानी भी आहार में आता है। क्या आता है? आहार के 4 प्रकार है। स्वाद खाद लेवल पे तो पेट पानी आता, तो पानी भी नहीं पी सकता कायदे से, तो वो निशी भोजन त्यागी। तो उनका कहते रात्रि भोजन त्यागी, पर क्या त्यागी है? अन्न की त्यागी है। हम अन्न नहीं खाएंगे। चलिए अब मान लो आपके हिसाब से वो क्या करते हैं? एक तो आपको लगता है घर में गटपट, जबलपुर में तो गटपट चलती है वहाँ, सिंगाड़े वाली, ऐसी बहुत सारी आइटम है जो खाते हैं। एक बात सोचिए आप, अगर वो भोजन करता तो पूरा करता प्रॉपर, जैसे वो सुबह शाम करता, पूरा डेंटिंग पेंटिंग पूरी कम थाली में कंप्लीट होती वो। अब वो अन्न नहीं खाता, और कंपेयर कीजिएगा उसकी ताकत थी 365 दिन मूंगफली के दाने खा के दिखाते, वो गुड़ खा के दिखाते, वो रबड़ी खा के दिखाते। 2-4 दिन दम मारे पेट खराब होगा ना, वो खुद ही बंद कर देगा, मेरे बस की नहीं रोज खाना है। तो इतने सारे से इतने पे तो आया, कल समझदार होगा तो वो भी बंद कर देगा। एकदम बंद करना ठीक है, पहले इसकी हैबिट थी, इसने बंद किया, ये धीरे 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 इसको कम कराए। तो एक बात पक्की है, भोजन के कंपेयर में कोई भी व्यक्ति जो चीजें आपने बताई है वो नहीं खा सकता हो पेट भर के, तो पेट खराब हो जाएगा। मजबूरी करेंगे, हैबिट होती है, वो खाने को चाहिए, मतलब रात में चाहिए, पर इतना माने कि अन्न नहीं खाता। अन्न खाता कहता गैस जलाना पड़ता, सब करना पड़ता। ये तो रेडीमेड होते, डब्बा खोलो और तो ये कि भैया तुझे बहुत कृपा करी, इतने सारे से तू कितना सारा ज्यादा तो नहीं गए वो आप जो तक कर लो, मुझे दिक्कत नहीं, कम कर सकता हूँ उसको, घर के उतना नहीं दो, इतने से है कम से इतने तो आ गए। बधाई का पास है, इतना उसने करा, सारा जाता देख थोड़ा ले, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचिए। हम लोग साधु कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, साधु तो घर क्या करेंगे, तो कहेंगे तो घर में कलह होगी, तो भोजन तो रहेगा एक तरफ, और दूसरे फसाद और सुल जाएंगे घर में। तो ये इतना कर रहा है ना, अच्छी बात है, बधाई दो आपको, बहुत कल अच्छा समय आएगा, बुद्धि बदलेगी, वो जो कर रहा वो भी वो छोड़ देगा। ठीक है, अब कोई मतलब कर प्लीज जी। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। बोलिए द्वासंग निर्वाणी माता आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, कल्याण हो।